Okay, we were doing the question of calorimetry कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर सकते हैं या उसका टेम्परेचर रेज कर सकते हैं। स्टेट चेंज करें या टेम्परेचर रेज करें, दोनों ही केसेस में आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। और उस हीट एनर्जी से क्या होगा, उस हीट एनर्जी से क्या हो सकता है, उस हीट एनर्जी से टेम्परेचर राइज होगा। और जब भी टेम्परेचर राइज हो रहा होगा तब हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। और जब हीट एनर्जी से स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू ML। ये L जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब मेल्टिंग हो रही होगी तो यहाँ पर आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब वेपोराइजेशन हो रहा होगा मतलब कि एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगा, जिसको LV से लिखा जाएगा। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्वेश्चन दिया था एक प्रैक्टिस करने के लिए। दैट क्वेश्चन आई विल राइट, हाउ मच हीट must be removed, how much heat must be removed by a refrigerator from 2 kilogram of ice, from 2 kilogram of water, not ice, water at 70 degrees Celsius. To convert it to ice cubes, to convert it to ice cubes, इसको आइस में कन्वर्ट करना है और वो कितने डिग्री सेल्सियस की होनी चाहिए, at -11 degree Celsius. So this is the question and some more values are given, that like specific heat of water, specific heat of water is given 4200 joule per kilogram per degree Celsius, or you can say that kilogram inverse and joule in kilogram inverse and degree Celsius inverse. And latent heat of fusion of ice, आइस कितने डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, फ्यूज होती है, मतलब कि आइस में कन्वर्ट, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। तो वो आपको बता रखा है 334000 जूल पर किलोग्राम। इतनी हीट देते हैं तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, या इतनी हीट हम लोग उस वाटर से रिमूव कर देंगे, निकाल लेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हीट एनर्जी देने से आइस वाटर में कन्वर्ट होगा और हीट एनर्जी ड्रॉ कर लेने से क्या होगा, जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस होगी। एंड लेटेंट हीट ऑफ एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज गिवन 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। दिस इज स्पेसिफिक हीट, अगर ये स्पेसिफिक हीट है तो इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सो दीज आर द गिवन क्वांटिटीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में इसके आपको सबसे पहले तो मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ कि करना क्या है, कितनी हीट एनर्जीज को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वाटर गिवन है कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको यहाँ लिखते हैं एट 70 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए आपको यहाँ से हीट रिमूव करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे हीट रिमूव। कितनी हीट एनर्जी रिमूव करेंगे, उस हीट एनर्जी को हम किससे लिखने वाले हैं, उस हीट एनर्जी को हम Q1 से लिखने वाले हैं। ओके, और ये हीट रिमूव करने से क्या होगा, जो वाटर है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। और वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तब हम इसमें से और हीट को रिमूव करेंगे और इस हीट को लिखेंगे Q2 से। और ये कौन सी हीट को रिमूव करना पड़ेगा, तो आंसर है लेटेंट हीट को। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस की आइस बन जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस की। अब टेम्परेचर और कम करना है, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू रिमूव द मोर हीट, इसकी और हीट को हमें रिमूव करना पड़ेगा। और वो जो हीट हम रिमूव करेंगे उससे क्या होगा, उससे ये आइस जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे चली जाएगी, -11 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाएगा।
तो आपको कितनी हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आंसर है 3 हीट एनर्जीज यू हैव टू कैलकुलेट। यहाँ पर जो हीट कैलकुलेट करोगे उसके लिए फॉर्मूला लगेगा एम एस डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है 70 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज के लिए तो एम एस टी लगेगा। सेकेंड केस में, इस केस में आंसर है कि 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगेगा। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एमएल। तो एमएल फॉर्मूला से यहाँ पर हीट एनर्जी कैलकुलेट की जाएगी। फिर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस -11 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट हो रही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फिर से एमएसटी फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट केस में अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग Q1 की कैलकुलेशन करते हैं। Q1 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो आंसर है एमएस डेल्टा टी। सो हियर आई विल कैलकुलेट मास, कितने किलोग्राम वाटर है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 2 किलोग्राम ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे मास 2 किलोग्राम, ऐसा यूनिट है। इसके अलावा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन 4200, तो ये स्पेसिफिक हीट लिखी जाएगी वाटर की, क्योंकि अभी लिक्विड स्टेट में 70 डिग्री सेल्सियस पे। सो हियर वी विल राइट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर क्या है, तो आंसर है चेंज इन टेम्परेचर है 70 - 0, 70 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है। सो Q1 इज कैलकुलेटेड बाय 2 × 4200 × 70, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इस केस में जो हीट एनर्जी आएगी 42 × 2 8400 × 7, 8400 × 7, दिस विल बी 5,88,000 जूल। तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा। तो ये पहली हीट एनर्जी है जो हमें देनी पड़ेगी इसके टेम्परेचर को 70 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि दूसरी हीट एनर्जी कब देनी पड़ेगी, जब स्टेट चेंज होगी। तो स्टेट चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं Q2 के बारे में। तो Q2 इज इक्वल टू ml, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा, क्योंकि इसमें फ्यूजन हो रहा है, मतलब कि ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। So Q2 is equal to mass is 2 kilogram and latent heat of fusion is given in the question. ये given है 334,000, 3,34,000, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। So here I will write 3,34,000 जूल, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 668,000, so 6,68,000 जूल। ये हीट एनर्जी देनी पड़ेगी जब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड पार्ट। तीसरा देखिए, तीसरे हमारे यहाँ पे कैलकुलेट करना है Q3 के बारे में। फिर से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा MST। सो 2 किलोग्राम आइस है और इसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है कितनी, 2100 इन द केस ऑफ आइस। तो इतनी हीट एनर्जी हमें इसको इससे रिमूव करनी पड़ेगी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस के लिए। और कितना टेम्परेचर चेंज करना है, टेम्परेचर कितना चेंज करना है, फाइनल टेम्परेचर -11 है। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर देखिए कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ टेम्परेचर हम लोग लिखेंगे 0 -11, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 × 2100 × 11, इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2100, दिस विल बी 4200 मल्टीप्लाई बाय 11, इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी 46,200 जूल। तो ये हीट एनर्जी देनी पड़ेगी कब, जब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को -11 डिग्री सेल्सियस पे आप लेकर के जाओगे इसको टेम्परेचर को। ओके, तो अब टोटल कितनी एनर्जी देनी पड़ी, टोटल कितनी एनर्जी देनी पड़ी, 2 किलोग्राम वाटर को, 2 किलोग्राम वाटर जो 70 डिग्री सेल्सियस पर था उसको -11 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट करने के लिए। सो टोटल हीट एनर्जी हमें जो देनी पड़ी उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सो द टोटल हीट विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द सब्सटेंस विल बी रिटन एज, so here I will write Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3,
वैल्यूज पुट कर देंगे 5,88,000, Q2 is 6,68,000 and Q3 is 42,200। इसको आप ऐड करोगे, सो दिस विल बी 13,02,200 जूल। तो इतने जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 13 लाख जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आप 2 किलोग्राम वाटर को 70 डिग्री सेल्सियस से -11 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना चाहते हैं। सो यू हैव टू गिव 13 लाख, यू हैव टू रिमूव, आपको उस 70 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 13 लाख जूल की एनर्जी को रिमूव करना। सो दिस इज द क्वेश्चन इन विच द स्टेट इज चेंजिंग, and this energy is removed from the 70 degree Celsius of water. Okay, now we will move to the next question. Next question पे आते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूँ ये क्वेश्चन, आप सॉल्व करके बताना। आसान क्वेश्चन देता हूँ। So the next question will be, what will be the final temperature? What will be the final temperature if 50 gram of water at 0 degree Celsius is added? 50 gram of water at 0 degree Celsius is added to, ये कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, is added to 250 gram of water at 90 degree Celsius। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया गया कि 50 ग्राम वाटर को 250 ग्राम वाटर में ऐड किया जा रहा है, और लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग है। पहले इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड कीजिए, आप समझिए। सबसे पहले ये एक बीकर हमने लिया, इसमें हम लोग वाटर फिल करते हैं। ये जो वाटर है, दिस वाटर इज 250 ग्राम, और इसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये पहला ऑब्जेक्ट है जो 250 ग्राम का है और 90 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अब हम लोग दूसरा बीकर, इसमें इसने बता रखा है कि एक और बीकर है जिसके अंदर कितना वाटर है, तो आंसर है इसमें 50 ग्राम वाटर है। इसमें है 50 ग्राम वाटर, और ये कितने डिग्री सेल्सियस पे है? दिस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है कि इसको इसके अंदर पोर किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। तो जैसे ही मिक्स करेंगे क्या होगा? ये 90 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर हीट को लॉस करेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर आपने इसमें ऐड किया वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हुआ लेटेंट हीट का, ये क्वेश्चन हुआ कैलोरीमेट्री का, जिसमें आपको कॉमन टेम्परेचर बताना है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर और ये 90 डिग्री सेल्सियस का वाटर जब मिक्स किया जाएगा तो इसमें कुछ समय बाद थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगी। कैसे आएगी थर्मल इक्विलिब्रियम? ये जो हॉट वाटर है ये हीट को क्या करेगा? ये हीट को लॉस करेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर जो है वो हीट को गेन करेगा। तो इसका टेम्परेचर, ये जो 90 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर तो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा, और इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कैलोरीमेट्री। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कैलोरीमेट्री का। देखिए अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो इसमें पहले गिवन क्वांटिटीज लिखते हैं क्या क्या दी गई है, फिर हम इसके सॉल्यूशन को लिखते हैं। सो हियर आई विल राइट गिवन क्वांटिटीज। देखिए जो हॉट बॉडी है उसको आप लोग सब्सटेंस 1 मानेंगे, उसके लिए आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, हमने ये फॉर्मूला बनाया था ना कैलोरीमेट्री में, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। एक बॉडी ने हीट को लॉस किया, दूसरी बॉडी ने हीट को गेन किया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था ms T1 माइनस टी, एंड यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था ms T2 माइनस टी, T माइनस टी। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये T क्या है? ये वाला T, व्हाट इज T? T इज द फाइनल टेम्परेचर, ये कॉमन टेम्परेचर है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा। ये कंडीशन थी, ये हॉट बॉडी है, ये दूसरी कोल्ड बॉडी है, तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेगी? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर करने वाली है।
तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा, और फाइनली इसका टेम्परेचर T1 से लिखा जा रहा है, इसका T2 से लिखा जा रहा है। फाइनली एक कंडीशन आएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसमें दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा। तो इसके बेसिस पर हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, वो फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। ओके, तो मैंने आपको बोला कि जो हॉट बॉडी है उसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट मानना है। तो मास हम लोग लिखेंगे 250 ग्राम। इसको ग्राम में भी लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट में कैंसिल हो जाएंगे क्वांटिटीज। किलोग्राम में लिखना है तो चलो किलोग्राम में लिख लेते हैं, 0.25 किलोग्राम। टेम्परेचर इसका कितना गिवन है हॉट बॉडी का, जो हॉट वाटर है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट सेकंड जो है वो 50 ग्राम वाटर है जो कोल्ड बॉडी है। तो 50 ग्राम का मतलब होता है 0.05 किलोग्राम। डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, डिवाइड बाय 1000 करते किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड बॉडी का टेम्परेचर कितना गिवन है, तो आंसर है सेकंड बॉडी का टेम्परेचर आपको गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दोनों ही सब्सटेंस, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट अगर S1 है तो दूसरा भी वाटर ही है, तो दोनों की स्पेसिफिक हीट को हम लोग क्या मान लेते हैं, दोनों की स्पेसिफिक हीट को हम लोग S मान लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हॉट बॉडी भी वाटर है और कोल्ड बॉडी भी वाटर है, तो उस केस में आपको अलग अलग S1 S2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों को क्या लिखा जाएगा, दोनों को S लिखा जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसका, फाइनल टेम्परेचर का। जो थर्मल इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर होगा वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 डिवाइड बाय M1S1 प्लस M2S2। तो ये फॉर्मूला था। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज क्या क्या पुट करेंगे, सो हियर वी विल राइट T इज इक्वल टू M1, फर्स्ट बॉडी का मास है 0.25 किलोग्राम। नेक्स्ट S, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमने S मानी है। टेम्परेचर कितना था इसका, 90 डिग्री सेल्सियस, प्लस ये हो गया फर्स्ट बॉडी के लिए। सेकेंड बॉडी के लिए लिखेंगे कितना मास है, जो कोल्ड वाटर है 0.05 किलोग्राम है और उसकी स्पेसिफिक हीट S है। टेम्परेचर को क्या लिया गया, 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया टेम्परेचर। दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम क्यों लिखी गई है, क्योंकि दोनों सब्सटेंस ही वाटर हैं, इसलिए दोनों को S से लिखा जा रहा है। क्वेश्चन में अगर इसकी वैल्यू दी होती ना 4200, तो हम इसकी वैल्यू को पुट करते। डिवाइड बाय M1S1 मास, मास इज फर्स्ट बॉडी का मास है 0.25 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट है S। एंड सेकेंड बॉडी का मास क्या है, सेकेंड बॉडी का मास है 0.05 और इसमें आपको स्पेसिफिक हीट कितनी मानी हमने, इसको भी S माना है। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, अप से और डाउन स्टेयर से दोनों से S कॉमन आ जाएगा। S कॉमन आते ही कैंसिल हो जाएगा और बाकी की क्वांटिटीज को हम यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहली बात, ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। जीरो होने का रीजन क्या है, क्योंकि हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका चेंज इन, इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था, 0 था, तो हमने इसको 0 लिख रखा है। तो इसको तो नेक्स्ट स्टेप में लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ये वाली क्वांटिटी लिखी जाएगी, 0.25 इंटू S इंटू 90 डिवाइड बाय 0.25 और 0.05 इनको ऐड कर दो। 0.25S एंड 0.05S इनको ऐड करोगे तो दिस विल बी 0.30S। ये ऐड कर दिए, डाउन स्टेयर्स वाले क्वांटिटीज को ऐड कर दिया हमने। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले तो S से S कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट को हटा देते हैं। ये 0.30 है, 0.25 है, इसको भी हटा देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा 25 इंटू 90 एंड डिवाइड बाय 30। ये 30 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, सो 25 इंटू 3, सो फाइनल टेम्परेचर इज 75 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया आपको कि अगर 250 ग्राम वाटर था, ये 250 ग्राम वाटर है और कितने डिग्री सेल्सियस पर है, 90 डिग्री सेल्सियस पर है। और एक दूसरा बीकर है जिसमें हमने कितना वाटर ले रखा है, 50 ग्राम वाटर है और ये कितने डिग्री सेल्सियस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो जब आप इनको मिक्स कर दोगे 250 प्लस 50 टोटल 300 ग्राम का सोल्यूशन बनेगा। तो 300 ग्राम वाटर हो जाएगा
अब इसमें हीट एक्सचेंज होगा, हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी में हीट एनर्जी जाएगी और फाइनली दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो आप सॉल्व करके बताना। इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल से इसी फॉर्मूला से हो जाएगा, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, या कॉमन टेम्परेचर के फॉर्मूला से करना चाहें तो कॉमन टेम्परेचर के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। हाउ मच water at 0 degree Celsius, how much water at 10 degree Celsius is needed to cool 500 gram of water at 90 degree Celsius down to the 30 degree Celsius, 90 degree Celsius down to the 30 degree Celsius। क्वेश्चन का मीनिंग आपको इजीली समझ में आ रहा है कि आपको एक बीकर के अंदर वाटर दिया गया है और वो वाटर कितना है, ये वाटर आपको बता रखा है 500 ग्राम, ये 500 ग्राम वाटर है और ये कितने डिग्री सेल्सियस पे है, तो आंसर है ये 90 डिग्री सेल्सियस पे है। आपको इसका टेम्परेचर कम करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो आंसर है इसमें ठंडा पानी मिला दीजिए, कोल्ड वाटर मिला दीजिए, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो कोल्ड वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर है, ये दूसरा बीकर है, इसका मास आप m1 मान लीजिए, हॉट बॉडी है, सेकेंड बॉडी कोल्ड बॉडी होगी, इसका मास m2, ये हमें कैलकुलेट करना है, यही तो पूछा गया है कितना वाटर इसमें मिलाया जाए। तो इसका मास नहीं पता, इसका टेम्परेचर आपको बता रखा है कि ये 10 डिग्री सेल्सियस पर कोल्ड वाटर है। अब इसको इसमें मिक्स करेंगे, मिक्स करते ही क्या होगा, ये 90 डिग्री सेल्सियस वाला ठंडा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसकी हीट एनर्जी लॉस होगी, किस में जाएगी, कोल्ड वाटर में जाएगी। तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी और इसका टेम्परेचर 90 से घट करके 30 डिग्री तक आ जाएगा। तो 90 से 30 तक इसको करने के लिए अब आप इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आंसर है कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला लगेगा इसमें। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। सो हियर आई विल राइट, तो मैं ये फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, आप इसको अप्लाई करके और सॉल्व करके बताइए। सो हियर वी विल अप्लाई द फॉर्मूला, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट पहले हॉट बॉडी के बारे में लिखेंगे, फिर कोल्ड बॉडी के बारे में लिखेंगे जो टेम्परेचर गेन कर रही है। ओके, तो ये आएगा इसमें हीट लॉस्ट। हीट लॉस्ट के लिए क्या लिखा जाएगा, हीट लॉस्ट के लिए लिखा जाएगा m1 s1 चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कितना था, इसका टेम्परेचर था 90, 90 से कितना करना है 30 करना है, तो ये चेंज ऑफ टेम्परेचर है। और दूसरे में क्या आएगा m2 s2 और इसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा, तो आंसर है थर्मल इक्विलिब्रियम बता रखी है आपको 30 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम 30 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, तो इसका टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ 30 का चेंज आया। पहले कितना, सॉरी 30 का चेंज आया, 20 का चेंज आया। पहले टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस और अब हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर। मास आपको गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करो। अच्छा, स्पेसिफिक हीट सेम आएगी या डिफरेंट आएगी, दोनों सब्सटेंसेस अगर सेम है तो उस केस में इसकी स्पेसिफिक हीट को क्या लिखा जाएगा, इसकी स्पेसिफिक हीट को हम लोग एस से लिखेंगे क्योंकि वाटर ही वाटर में ऐड किया जा रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या लिखते हैं। अच्छा, इनके मासेस भी लिख देते हैं। हॉट बॉडी को m1 से लिखा जाता है। हॉट बॉडी कितने ग्राम है, 500 ग्राम है। 500 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 0.5 किलोग्राम लिखा जा सकता है। सेकेंड इज हमें कैलकुलेट करना है m2, तो m2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये वैल्यूज पुट करो, इसमें वैल्यूज पुट करोगे m1 की वैल्यू पुट करेंगे 0.5,
m1 की वैल्यू पुट करेंगे 0.5। ओके, नाउ s मल्टीप्लाई बाय s आएगा इसमें, और चेंज ऑफ टेम्परेचर ये कितना हो गया, ये 60 हो गया, 90 30 minus 10, this will be 20. So here this will be 0.5 into 6, so this will be 30. Here we will write m2 20, so m2 is equal to 30 upon 2, 30 upon 2 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 अपॉन 2 कितना होता है 1. किसमें आएगा, ये SI यूनिट में आएगा क्योंकि हमने मासेस। तो आपको 1.5 किलोग्राम वाटर, तो आपको 1.5 जो होगा उसको ऐड करना पड़ेगा 500 ग्राम वाटर।